नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूं। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में खबरों की शुरुआत करेंगे और जानेंगे कहां धूमधाम से मनाया गया लोक आस्था का महापर्व छठ, कहां निकाला गया महिला सशक्तिकरण जन जागरूकता अभियान। साथ ही जानेंगे कि कहां बड़े ही धूमधाम से मनाई गई लौह पुरुष की 145वीं जयंती। ऐसी ही तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। प्रत्यक्ष देवता भगवान सूर्य और छठी मैया की विशेष पूजा से जुड़ा ये पावन पर्व उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर, अकबरपुर समेत देश के अन्य हिस्से में बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। ये तस्वीर तमसा नदी की है। अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देने से पहले महिलाओं ने आज स्नान किया। सनातन परंपरा में भगवान सूर्य और छठी माता के लिए रखे जाने वाले व्रत को बड़े नियम और संयम के साथ रखा जाता है। मान्यता है कि जो व्यक्ति इस व्रत को विधि विधान से रखता है उसकी सभी मनोकामना छठी मैया जरूर पूरी करती हैं। छठी व्रत में सौभाग्य और आरोग्य का वरदान देने वाले सूर्य देव को डूबते और उगते समय विशेष रूप से अर्घ्य देने का विधान है। अंबेडकर नगर से कैमरा पर्सन धीरेन्द्र नाथ वर्मा के साथ अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। जिला अंबेडकर नगर तहसील क्षेत्र जलालपुर में छठ पूजा को लेकर महिलाओं में दिखा काफी उत्साह। बियाव ब्लॉक क्षेत्र हाफिजपुर कंपोजिट जूनियर हाई स्कूल विद्यालय के बगल में बने हुए पोखरा पर महिलाएं छठ पूजा को लेकर बड़े ही धूमधाम से मना रही। वहीं देखा जा रहा है कि महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं और सूर्य देव को अर्घ्य देकर अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए तथा पुत्र की दीर्घायु की कामना करती हैं। अंबेडकर नगर से सी न्यूज संवाददाता रविंद्र यादव की रिपोर्ट। हीरापुर बाजार में 31 अक्टूबर यानी कि आज आदर्श मानव सेवा समाज संस्थान के बैनर तले महिला सशक्तिकरण, दहेज प्रथा, भ्रूण हत्या पर जन जागरूकता अभियान निकाला। जागरूकता अभियान की अध्यक्षता ब्लॉक सचिव आशा देवी व संचालन संस्था के प्रबंधक रमेश मौर्य ने किया। संस्था के इस जागरूकता अभियान को संस्था के घनश्याम उपाध्यक्ष चंद्रबली मौर्य व हंसपर थाने के फोर्स कांस्टेबल विनोद मिश्रा और जौहर अली व महिला कांस्टेबल श्वेता ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली नारायणपुर प्रीतमपुर पंचायत भवन से शुरू होकर हीरापुर बाजार सहित निकटवर्ती गांव में चलाई गई। मानव समाज सेवा संस्थान का प्रबंधक आज संस्था के बसखारी ब्लॉक अंतर्गत हीरापुर में रैली निकाली गई। जो रैली महिला सशक्तिकरण, दहेज प्रथा, भ्रूण हत्या यहाँ दहेज प्रथा को रोकने के लिए यहाँ ब्लॉक कार्यकारिणी जो महिला प्रकोष्ठ की है यहाँ के लोगों ने नेतृत्व किया और बड़ी संख्या में युवा लड़कियों ने, महिलाओं ने शामिल होकर दहेज प्रथा का पुरजोर विरोध किया और यहाँ सुनने वाले लोगों ने इसकी सराहना भी की। इससे सहमत होकर लोगों ने यह समझा कि दहेज लेना और देना पाप है। लोगों ने सहमत होकर इस संस्था के साथ जुड़कर रैली में शामिल होते रहे। अंबेडकर नगर से सी न्यूज संवाददाता जगदीप गौतम की रिपोर्ट। आज सरदार वल्लभ भाई पटेल के 145वीं जयंती थाना गोवर्धन परिसर में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाई गई। इस मौके पर क्षेत्राधिकारी राम मोहन शर्मा, प्रभारी निरीक्षक नितिन कसाना, सभी उप निरीक्षक पुलिसकर्मी मौजूद रहे। क्षेत्राधिकारी गोवर्धन व प्रभारी निरीक्षक गोवर्धन के द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल के चित्रपट पर माल्यार्पण किया और इस मौके पर क्षेत्राधिकारी गोवर्धन राम मोहन शर्मा द्वारा सभी पुलिसकर्मियों एवं पदाधिकारियों को शपथ भी दिलाई गई। मथुरा से सी न्यूज संवाददाता विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। सपा के वरिष्ठ नेता एवं रामपुर से शहर विधायक आजम खान को स्थानीय एमपी एमएलए कोर्ट ने हेट स्पीच के मामलों में गुरुवार को 3 साल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई है। इस फैसले का नवाब काजिम अली खान उर्फ नावेद मियां ने सम्मान किया और कोर्ट को धन्यवाद भी किया और उन्होंने कहा कि रामपुर के लोग भी इस फैसले से खुश हैं। साथ ही साथ नावेद मियां ने कहा कि सबसे ज्यादा नुकसान अखिलेश सरकार ने मुसलमानों को पहुंचाया है। आजम खान के जरिए 2017 से आज तक ना कोई मस्जिद गिराई गई, ना कोई कब्रिस्तान खोदा गया, ना किसी मुसलमान का घर तोड़ा गया। अच्छा फैसला है और यहाँ का जो कानून है, जो जुडिशरी है, उसका हमें पूरा सम्मान है और उनका जो फैसला है उसका हम खैर मकदम करते हैं, स्वागत करते हैं और गुनहगार को तो सज़ा होनी चाहिए। जो नियम, जो कानून तोड़ेगा, कानून सबके लिए बराबर है, तो जो तोड़ेगा वो उसको सज़ा मिलेगी। और ये तो शुरुआत है, अभी तो लाइन से सज़ा इनके लिए रखी गई और तीनों के लिए, आज़म, उसकी पत्नी और उसके बेटे, तीनों के लिए, तीनों ने उल्लंघन किया है। जो संविधान है उसका उल्लंघन किया है। जो जिस तरीके से उन्होंने फर्जी दस्तावेज दाखिल किए, जिस तरीके से भड़काऊ भाषण दिए,
समाज को बांटने की कोशिश करी, अधिकारियों के खिलाफ जहर उगला। किसी के ऊपर भी कोई पर्सनल अटैक नहीं हो सकता। राजनीति में मैं किसी पार्टी में, कोई और किसी पार्टी में, राजनीतिक तौर पे तो हम एक दूसरे के विरोधी हैं और नीतियों के ऊपर हम तकरीरें कर सकते हैं, लेकिन किसी के ऊपर व्यक्तिगत तरीके से या पर्सनल तरीके से किसी पे आप अटैक नहीं कर सकते। और अधिकारियों का तो कोई लेना देना नहीं है। चुनाव प्रत्याशियों के बीच में होता है, अधिकारियों को बीच में क्यों डालने की क्या ज़रूरत है? उनसे कोई संबंध नहीं है। तो जो खास तौर से इस मुकदमे में जो फैसला आया बहुत अच्छा है, बहुत सही आया। तो रामपुर वाले खुश हैं इस फैसले से? बिल्कुल। सब रामपुर की बर्बादी 2012 और 17 के बीच में हुई। 5 साल में अखिलेश सरकार कहती थी कि हम मुसलमानों के हित में काम करते हैं, मुसलमानों के पक्ष में। सबसे ज़्यादा तो मुसलमानों को बर्बाद किया अखिलेश सरकार ने आज़म के जरिए। जो भी नुकसान हुआ 2017 से आज तक, मैं सिर्फ रामपुर की बात नहीं कर रहा, रामपुर जनपद में कोई एक मस्जिद नहीं टूटी, कोई एक मदरसा नहीं तोड़ा गया, कोई एक मुसलमान कब्रिस्तान को नहीं खोदा गया, किसी कब्रिस्तान की मिट्टी नहीं चुराई गई, किसी मुसलमान के घर को नहीं गिराया, किसी मुसलमान के खेत को नहीं छीना, किसी मुसलमान को फर्जी स्मैक में और अलग अलग चरस के मुकदमे में नहीं रखा गया। आज तक नहीं, 2017 से आज तक नहीं हुआ ये 12 और 17 के बीच में सपा सरकार में आज़म ने किया। मुसलमानों की बर्बादी ही आज़म के जरिए हुई। मुसलमान अब सुरक्षित है? बिल्कुल सुरक्षित। रामपुर से सीनू संवाददाता साजिद खान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।